जून 4 वही एक डेट है जहां जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। पूरा स्टॉक मार्केट इस रिजल्ट की राह देखने वाला है। और आपको पता है कि जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं काफी उथल पुथल होती है, काफी प्री इलेक्शन रैली, पोस्ट इलेक्शन रैली सबकी बात होती है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 89 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज इलेक्शन होने जा रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग सिर्फ 1.5 मंथ्स आगे है इलेक्शन के पहले। और यहाँ से क्या एक बड़ी रैली होनी चाहिए या नहीं, और क्या मार्केट का माहौल होगा, और यहाँ से एज ए इन्वेस्टर आपको इस रैली में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पहले तो रैली होगी कि नहीं उस पर पे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ओवर द टाइम इलेक्शन एक बड़ा कैटलिस्ट होता है जहाँ बड़ी उथल पुथल होती है स्टॉक मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं काफी सारे आपको डिटेल्स दूंगा जो प्री इलेक्शन में, जो आगे के इलेक्शन में जो जो हुए, और उससे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ से क्या पोजीशन होगी, और एज ए इन्वेस्टर यहाँ से कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं इलेक्शन के जाने से पहले, सो दैट आप अपनी पोजीशन बना सके आगे। सो वेलकम एवरीवन एंड लेट अस start analyzing about election 2024 pre-market rally, whether it is going to happen or not. So talking about that guys, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि आगे के इलेक्शन में क्या हुआ है और उस टाइम पे इलेक्शन रैली किस तरह से होती थी। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप बात करें आगे की इलेक्शन की, सो हम लोग चार इलेक्शन की बात करेंगे जनरल इलेक्शन की। सो 2004 अगर आप देखते हो तो 1950 ऑलमोस्ट 12.52% की प्री इलेक्शन रैली हुई थी, और ऑलमोस्ट पोस्ट इलेक्शन रैली 3.51। 2004 आपको पता है कि वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। जो वाजपेयी जी चले गए बाद में, सडनली वाजपेयी जी हार गए थे और मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया था और वो यूपीए गवर्नमेंट थी। 2009 अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30.65% की रैली थी, बड़ी रैली थी, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुमती से आएगी, यानी काफी उनको अच्छे सीट्स मिली थी। और नॉट पूरा बहुमती, बट यस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उस टाइम पे। और पोस्ट इलेक्शन रैली भी 37% थी, और इसमें भी यूपीए सरकार थी। और यही एक पीरियड था 2009 जहां एक पूरे साल में आप प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन एक बड़ी रैली आई थी। 2014 जब मिस्टर नरेंद्र मोदी चुन के आए, तो प्री इलेक्शन 6 महीने में 17.62% की रैली थी। पोस्ट इलेक्शन इट वाज 15.4%। सो उनको एक मेजोरिटी मिली थी ऑलमोस्ट। एनडीए गवर्नमेंट तब आई थी। इवन 2019 में अगेन एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी 2.0। सो प्री इलेक्शन 6 महीने 11.51% और पोस्ट इलेक्शन 0.11%। सो ये 6 महीने का माहौल है कि जो किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया था प्री और पोस्ट इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि अभी के 6 महीने में क्या हुआ है लास्ट 6 मंथ से। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन है अपनी, सो अगर हम लोग 6 महीने का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 19,141 से ऑलमोस्ट ये 22.5 के आसपास है। तो एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी देख चुके हम लोग। अराउंड 17% के आसपास रैली जो ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट में। तो ऐसा नहीं, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है कि हाँ भाई, मोदी जी की सरकार अब 3.0 वापिस आ रही है। सो ये माहौल है अभी 6 महीने पहले का। अभी हम लोग दूसरा एक पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 रिटर्न ने इलेक्शन ईयर में दिया है। तो अगर 2004 की बात करें तो 10.68%, 2009 75.76%। जो मैंने बोला 2009 वाज द बिगेस्ट ईयर, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा मार्केट बढ़ा था, कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड। नो वन थॉट कि ओके मनमोहन सिंह की सरकार इस स्ट्रॉन्ग लेवल पे आएगी। 2014 में काफी लोगों को था कि हाँ भाई अभी तो मोदी जी आने वाले, तो 31.39। और 2019 इतना कुछ खास नहीं था, 12% से ही मार्केट बढ़ा था। अभी हम लोग 2024 की बात करें तो भी ज्यादा बड़ा नहीं है अगर हम लोग मार्च से बात करें। लेकिन हाँ, देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या बड़ी रैली आती है, उस चीज पे भी हम लोग काफी बात करने वाले हैं, और कौन से इंडिकेटर्स आपको ध्यान में रखते हैं। जब हम बात करते थे रिजल्ट की, अगर आप बात करें कि तो जो रिजल्ट डेट आया
और जो दूसरा इलेक्शन चालू हुआ उस टाइम के पीरियड में क्या कितना बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम लोग 13 में 2004 से 16 में 2009 की बात करें तो 115% का ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। अगेन 2009 टू 2014 ऑलमोस्ट 93.92% से ग्रोथ हुआ है, विच इज वेरी गुड। तो आप देखो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मोदी जी के टाइम पे हमेशा मार्केट ने काफी बढ़ा है, लेकिन आप देखिए यूपीए के टाइम पे फर्स्ट टाइम जब 2004 से 2009 का 115% का ग्रोथ हुआ है। 2009 से 2014 93%, तो काफी बड़ा ग्रोथ था यूपीए के टाइम पे। अगर हम लोग मोदी 1.0 की बात करें तो 61% की ग्रोथ है। यस, लेकिन ये टर्म में ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा है। फ्रॉम 2009 टू 2000 ऑलमोस्ट 88% का निफ्टी ग्रोथ रहा है। सो ओवर द इयर्स काफी अच्छा ग्रोथ रहा है इलेक्शन पीरियड में। सभी 5 साल में तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि अच्छा खासा बढ़ोतरी हो ही जाती है, क्योंकि एट द एंड अगर जीडीपी आपका 7-8-9% से ग्रो हो रहा है ओवर द इयर्स, नो तो मार्केट में 100% काफी अच्छी चीजें होती है और मार्केट काफी ऊपर जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल अभी क्या सिनारियो क्या है। ये हमने बात की कि भाई इलेक्शन के टाइम पे किस तरह से नो मार्केट ने परफॉर्म किया है, और एज ए just to have a glance of it now talking about the current scenario। अगर करंट सिनेरियो हमने देखा तो कि भाई ऑलरेडी 6 महीने में 17% से बढ़ गए। तो क्या ये बड़ी प्री इलेक्शन रैली आ रही है? अभी एक डेढ़ महीना बाकी है इलेक्शन रिजल्ट से। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जैसे-जैसे इलेक्शन होंगे एक कंसीक्वेंसेस नो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल आने वाला है, लेकिन हाँ, एक पता चलने लगता है मार्केट को कि कहाँ दिशा पे जा रहा है, कौन-सी दिशा पे। एक है, इलेक्शन का ओवरहैंग तो है ही है, क्योंकि सब किसी को पता नहीं है कि भई क्या होने वाला है, ओके? लेकिन सबको ये तो सी 99% श्योर है कि नो मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन किस लेवल पे आएँगे? यानी 300 सीट्स पे आएँगे, 350 या 400 प्लस सीट्स की बात करें, तो एक ओवरहैंग होता है कि वो चले जाएगा ऑन द रिजल्ट डे। उससे पहले मार्केट अपनी पोजीशन करेगा और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, अगर आप बात करो कि यूएस में जो चल रहा है कि यूएस फेड जो बोल रहे हैं कि भई इंटरेस्ट रेट कट अभी नहीं हो सकता है, होगा लेकिन 1 या 2 ही होंगे ड्यूरिंग द ईयर। जो पहले बात थी जब स्टार्ट में 6 इंटरेस्ट कट की बात की, अभी या 1 या 2 इंटरेस्ट कट हो गए, तो वो एक ओवरहैंग है। थोड़े नो वहाँ के आईटी स्टॉक्स थोड़े नीचे जा रहे हैं। अगर हम लोग इंडिया इंडिया की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आना चालू है, तो वो रिजल्ट पे भी रिएक्शन होगा। काफ़ी सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है ईरान और इज़राइल का वॉर। अगर वहाँ अगर ज़्यादा होता नहीं है तो ऑयल ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो देयर इज़ एवरीथिंग गुड। हाँ, लेकिन वहाँ अगर ऑयल बढ़ता है और वो 95 100 पे जाता है और कोई मिसाइल इज़राइल यहाँ डाल देगा या ईरान वहाँ डाल देगा, तो आपको पता है कि सडनली देयर विल बी अ वॉर टाइप सिचुएशन, अ बिग वॉर टाइप सिचुएशन, और वहाँ क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है देन देयर विल बी अ बिग वेरी, वेरी बिग नेगेटिव। लेकिन अभी के सिनेरियो में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस दिन तक तो लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा एस्केलेशन होगा उस पार्ट पे। तो वो एक कम्फर्ट ज़ोन देता है। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको तो कुछ करना नहीं है कि ये जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जिसका प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, उनको उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और रही बात प्री मार्केट रैली की, आई डोंट थिंक एक बड़ी रैली आ सकती है। हाँ, शायद हम लोग ऑल टाइम हाई टच कर लें। सी वी आर ऑलरेडी एट 22,500, ओके? तो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर बढ़े नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, तो ऑल टाइम हम शायद हम लोग टच कर भी लें। लेकिन मेन चीज़ वही है कि यहाँ से सडनली 10 या 15% बढ़ जाएगा मार्केट, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अनलेस एंड अनलेस सब कुछ लिक्विडिटी पोज़ीशन और इन्फ्लेशन रेट यूएस में कम हो जाए, और एक पता है कि ओके एक इंटरेस्ट रेट कट फेड करने वाले मे बी जून जुलाई, तो शायद एक रैली ग्लोबली आ सकती है, तो यहाँ भी आएगी। लेकिन एक एक वो फील गुड फैक्टर जो होगा कि शायद मोदी जी वापिस आ रहे हैं 3.0, वो गुड फैक्टर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है।
वो डिस्काउंटेड है, यानी ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है। जैसे हमने अभी डेटा से बात की कि 2009 में कैसे मनमोहन सिंह की सरकार जो वापस आई थी, किसी को पता नहीं था कि इतनी बहुमति से वो सरकार वापस आएगी, इतने अच्छे नो सीट से वो सरकार वापस, इसलिए वो बड़ा रिएक्शन था। यहाँ वो रिएक्शन इसलिए मिसिंग है क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं। अब वही है कि 300 पे आएंगे, 350 पे आएंगे या 400 प्लस पे आएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखनी है। तो एज़ ए इन्वेस्टर देखो, ये इलेक्शन रैली आएगी और तुरंत फिज़ल डाउन भी जाएगी, ओके? आपको तो क्या करना है, जैसे मैंने अब पहले बोला ना, आपको अच्छे स्टॉक्स को पिकअप करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मुझे अभी इस सिनेरियो में अगर मैं बोलूँ, तो मुझे तो प्री इलेक्शन रैली नहीं लग रही, क्योंकि 17% ऑलरेडी हम लोग 6 महीने में बढ़ गए। मेबी 4-5% ज़्यादा होगा। ओके, 4-5% ज़्यादा, यानी 1000 पॉइंट निफ्टी का, वो भी कम नहीं है, करेक्ट? तो उस तरह से, लेकिन वो जो 30-40% का जो जंप आया था 2019 में, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। और इलेक्शन के बाद जब क्लैरिटी आती है, तब हमें ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरफ मार्केट जा रहा है। क्योंकि एक तो एक इलेक्शन का रिजल्ट साइड में हो गया, 2 फैक्टर है पूरे साल में, एक है इलेक्शन का रिजल्ट और दूसरा है फेड कब इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। अगर इलेक्शन के बाद मार्केट को अंदाजा हुआ कि चलो फेड कट करने वाला है 1-2 महीने में, तो ये मार्केट रैली आएगी। लेकिन हाँ, जो काफ़ी बॉन्ड्स पर बाइंग होगी, जेपी मॉर्गन, और काफ़ी एफआई फ्लो होगा फ्यूचर में, वो एक पार्ट प्ले करेगा। सो लेट अस सी क्या होगा। तो अभी तो यहाँ से ज़्यादा प्री इलेक्शन रैली मुझे दिख रही है, तो आप उस तरह से अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट मुझे कन्वे करना था। सो होप आपको एक ओवरव्यू पता चला है कि यहाँ से आपको कैसे पोज़ीशन है एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, और कमेंट बॉक्स में आप डल ज़रूर डालिए, आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन के बारे में यहाँ से बड़ी रैली होगी कि नहीं? एंड गाइस, और कुछ आपको कोई स्टॉक्स के बारे में जाने या सेक्टर के बारे में जाने, कमेंट बॉक्स में, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट। So thank you very much for attending this video, guys, and watching it full, and do share it to everyone, and I'll see you next.